बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जब हमारे बच्चे सेल्फ़ हो चुके होते हैं बर्ड्स के, तो उनको किस वक्त अलग करना चाहिए माँ बाप से और किस केज के अंदर रखना चाहिए, उनको फ्लाइंग कब देना स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरह से उनको फीड के ऊपर लेके आना चाहिए। तो इस तरह की मतलब हमने कुछ बातें डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज हम उसी के रिलेटेड एक दूसरी चीज़ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि अगर हम जो सेल्फ चिक्स हो चुके होते हैं बर्ड्स के, उनको अगर माँ बाप से अलग नहीं करेंगे तो उनके नुकसान हमें क्या होते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि न्यू फेंसर होता है उसको जहन में रखनी चाहिए कि हमें टाइमली अपने जो बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं जब वो सेल्फ हो चुके होते हैं उनको अलग कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जी आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो सेल्फ बच्चों को माँ बाप से अलग ना करने का जो पहला नुकसान होता है ना, वो तो ये है कि जो आपका बर्ड होता है वो दोबारा ब्रीड पे नहीं आता। दोबारा ब्रीड में नहीं आने से क्या मुराद है कि जब तक जो एक ब्रीडर पेयर होता है उसको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं हो जाती कि भी हमारे जो बच्चे हैं ये सेल्फ हो चुके हैं और ये अब ख़ुद बाहर जाके खाना पीना शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त तक क्या होता है, परिंदा ब्रीड पे नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आपको महसूस हो कि भी ये बर्ड के जो बच्चे हैं अब ये ख़ुद बाहर आके खाना पीना स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये सेल्फ हो चुके हैं, तो आपने कोशिश करनी है उनको वहाँ से फ़ौरन से अलग कर लें ताकि जो आपका ब्रीडर पेयर है वो उसके बाद मज़ीद कुछ दिनों के अंदर अंदर दोबारा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका ये टाइम क्या होगा, वेस्ट होता जाएगा और वो ब्रीड के लिए नहीं आएगा जब तक वो बच्चे आप उसको अलहदा नहीं करेंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात हमारी क्या होती है, दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ दफ़ा इस तरह से होता है कि जब आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह यूज़ करवाते हैं वो बर्ड को इतना हीट के ऊपर ले आते हैं कि बर्ड के अभी जो पहले जो चिक्स होते हैं वो अभी फुली तौर पे कवर नहीं हुए होते और फुली तौर पे वो सेल्फ नहीं हुए होते कि परिंदा क्या करता है, दोबारा से लिंक करना स्टार्ट कर देता है उन फार्मूलों की वजह से, ठीक है। तो जो आपका ब्रीडर जोड़ा होता है वो क्या करता है, दोबारा से लिंक करना शुरू कर देता है और इस दौरान क्या होता है कि वो बच्चे भी अंदर होते हैं और बच्चों को अगर आप टाइमली अलहदा नहीं करेंगे उनके माँ बाप से, तो बच्चे क्या करेंगे, अंदर जाके जो उनके अंडे होते हैं अंडों को ख़राब करना शुरू कर देंगे, अंडों के ऊपर बैठेंगे, अंडों को हिलाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक नुकसान होता है। तो इस तरह से जो आपके चिक्स होते हैं बर्ड्स के, वो क्या करेंगे, उन बार बार बॉक्स से बाहर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोबारा फिर बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर खा पी के दोबारा बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। और उसी दौरान जो आपकी फ़ीमेल होती हैं वो दोबारा हीट पे आके जब अंडे ले कर देती है तो वो उन बच्चों के बॉक्स के अंदर बाहर होने की वजह से अंडे क्या होंगे, हिलते रहेंगे और वो फिर कभी भी फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। और अगर फर्टाइल भी हो जाएंगे तो जो उसके अंदर जो चिक बनने का जो है प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि टाइमली अपने जो बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनको जब वो सेल्फ होने के काबिल हो जाएं, आपको पता चल जाए भाई ये सेल्फ हो चुके हैं, जो निशानियां मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई हैं वो अगर सारी पूरी हो रही हैं तो आपने क्या करना, उनको टाइमली वहाँ से निकाल लेना ताकि आपके बर्ड्स ने जो नए जो एग ले किए हुए हैं वो ख़राब ना हो सके। अब तीसरा मसला क्या आ जाता है, तीसरा मसला ये आ जाता है कि अगर आप अपने बर्ड के जो बच्चे सेल्फ हुए होते हैं उनको अगर आप टाइमली अलहदा नहीं करेंगे तो आपके जो मेल होता है, मेल इतना हीट के ऊपर आ चुका होता है उन्हीं ब्रीडिंग फार्मूला का यूज़ करवाने की वजह से कि वो उसकी कोशिश होती है कि मैं दोबारा फीमेल के साथ क्रॉस करूं और उसको दोबारा अंडों के लिए तैयार करूं और क्रॉसिंग के लिए उसको तैयार करूं। लेकिन जब फीमेल को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती कि भी मेरे अभी जो पहले वाले चिक्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुए और वो अभी सेल्फ नहीं हुए, खुद खाने पीने के काबिल नहीं हुए, तो उस वक्त तक क्या होता है, वो जो फीमेल है वो मेल को पास नहीं आने देती और क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देती मेल को। तो इस दौरान जो मेल होता है आपका, मेल स्ट्रेस में आ जाता है। मेल क्या करता है, फिर उन बच्चों को जाके नोचना शुरू कर देता है, बच्चों को मारना शुरू कर देता है। और बाद का इसका उल्ट भी हो जाता है कि फ़ीमेल इतनी हीट के ऊपर आ जाती है कि वो स्ट्रेस में आ जाती है, वो बच्चों को फिर प्लकिंग करना स्टार्ट कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनको प्लकिंग का भी मसला आता है। प्लकिंग की वैसे तो बहुत सी डिफरेंट वजूहत होती हैं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बर्ड जो होता है प्लकिंग करता है अपने बच्चों की। तो उनमें से एक वजह ये भी होती है कि बर्ड क्या होता है, ज़्यादा हीट पे आ जाता है, मज़ीद वो अगली लेइंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जब वो देखता है कि बच्चे अभी फुली तौर पे सेल्फ नहीं हुए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उस दौरान वो गुस्से में आके बच्चों को क्या करता है, उनको नोचना शुरू कर देता है, उनकी प्लगिंग करना शुरू कर देता है। इवन के जो मेल होता है, मेल तो इस हद तक एग्रेसिव हो जाता है कि वो बच्चों को मार ही देता है।
तो अगर वो छोटे बच्चे हों ना, कोई 15 से 20 दिनों के, वो तो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो बच्चों को मारने के लिए उतर जाता है, इतना उसका नाम क्या है, वो हीट पे आ जाता है बर्ड। तो पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपके जिन जोड़ों के एक दफ़ा आप बच्चे निकल गए हों, तो आपने कोशिश करनी है उनको ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना कुछ अरसे के लिए बंद कर दें, जब तक उसके बच्चे जो हैं वो सेल्फ होकर बाहर नहीं आ जाते। उनको हीट पे लेके आने वाले जो फार्मूला होते हैं या उनको बिल्कुल आप बंद कर दें उन जोड़ों के लिए जो कि जिनके बच्चे निकल आए हों। जब वो बच्चे सेल्फ हो जाएं, वो खुद खाना पीना स्टार्ट हो जाएं, आप उनको उनके माँ बाप से अलहदा कर दें। आप जो उनके बॉक्सेज हैं उनकी अच्छी तरह सफाई करके उनको कोपेक छिड़ के दोबारा से रीनेस्टिंग करके वो दोबारा जब आप उसको बॉक्स लगा दें, उसके बाद फिर आप वो फार्मूला दोबारा से यूज़ करवा सकते हैं, ताकि बर्ड जल्दी से जल्दी दोबारा ब्रीड के ऊपर आ जाए और हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा लेंग स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से आपने लेके चलना होता है। तो दूसरे नज़रों में देखा जाए तो आपको ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से भी एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप उन पर काबू पा लेंगे तो आप अपने चिक्स को भी सर्वाइव रख सकेंगे और आपका जो बर्ड के अंदर जो ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है वो भी कंट्रोल के अंदर रहेगी, वो भी ज़्यादा हीट अप नहीं होगा और वो अपने बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो चौथी हमारी बात क्या आ जाती है? चौथी बात हमारी ये आ जाती है कि जब आपने एक ब्रीडिंग जोड़े को एक स्पेसिफिक जगह दी गई होती है, मतलब 2.5 बाय 1.5 का आपने केज दिया हुआ है या 3 बाय 1.5 का केज दिया हुआ है, तो आपने जो एक केज उसके लिए मखसूस कर दिया है, उसकी फिर आदत बन जाती है कि उसके ऊपर कब्जा जमाने की। ठीक है, तो जब नए जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं आपके उस केज के अंदर से, इवन के चाहे वो उनके अपने ही बच्चे क्यों ना हो, तो जब वो बड़े होते हैं, सेल्फ होते हैं, बॉक्सेस से बाहर आना जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक जो जेलसी होती है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। वो ये समझते हैं कि भी ये बच्चे भी अब हमारे साथ इसी के अंदर ही रहेंगे, इसी केज के अंदर ही रहेंगे, तो उनके अंदर जेलसी आना शुरू हो जाती है। अक्सर औकात वो क्या करते हैं, बच्चों को फिर थोड़ा थोड़ा मारना शुरू कर देते हैं, या फीमेल अग्रेसिव होकर मारना शुरू कर देती है अपनी डोमिनेंसी वहाँ जाहिर करने के लिए, या फिर जो मेल होता है अक्सर वो मारना शुरू कर देता है अपने बच्चों के ऊपर अपनी डोमिनेंसी जाहिर करने के लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट ये बन चुका होता है, वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये बच्चे अब हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे, हमारा जो ये 2.5 बाय 1.5 का जो हमारा पोर्शन है इसके ऊपर मज़ीद इन बच्चों का कब्जा हो चुका और अब ये मज़ीद यहाँ पर रहेंगे। तो उसका नुकसान क्या होता है, उस दौरान फिर आपका जो ब्रीडिंग जो पेयर है वो ब्रीडिंग मोड के अंदर नहीं आता। ठीक है, ब्रीडिंग मोड के अंदर नहीं आएगा, वो यही सोचता रहेगा कि भी अब यहाँ पे तो हमारी कोई जगह रही नहीं है, अब ये एक छोटा सा केज है, इसके अंदर हमने भी रहना है, इन्होंने भी रहना है। तो वो फिर क्या करता है, उसका वो जो होता है ना ब्रीडिंग का जो उसकी प्राइवेसी होती है वो चीज़ नहीं रहती। तो इस वजह से भी आपने कोशिश करनी है कि अपने जो नए जो चिक्स निकलते हैं, जैसे ही वो सेल फ़ोन को आप अलहदा कर लें, ताकि आपका जो जोड़ा है वो दोबारा लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये उसका नाम के कुछ 4 पॉइंट थे फ़िलहाल वक्ती तौर पे अभी जो आपको बता दिए गए हैं। तो बाकी जो मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों के ऊपर आपने अमल करना है। तो कोशिश यही होती है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं और उसके अंदर आपको जो मेन जो चीज़ें होती हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वो आपको बता दी जाएँ। बाकी जो मज़ीद उसकी बारीकियाँ होती हैं, बाकी जो मज़ीद उसके बारे में जो गहराई वाली बातें होती हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद आपको किसी न किसी वीडियो के अंदर साथ अटैच करके बता दी जाती हैं। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक वकास कर दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।